हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। और संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे संबंधियों के नाम, जो कि आपका लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में आया था। एंड इस ईयर भी आ सकता है, अगर आपकी सुपर टेट एग्ज़ाम होगा। अभी तो कोई वैकेंसी का कोई नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अगर होगा भी तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं। आसान है, आप इसको बस अच्छी तरीके से बस समझ लीजिएगा। और एक दो याद, अगर पूरे नहीं याद होते हैं आपको ना, तो आपके माइंड में ऐसा हो, एक इमेज जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए कि इस तरीके से इनका क्या होता है। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपके माइंड में वो होगा, आपके ब्रेन में वो होगा, तो आप टिक कर सकते हो। तो पहला है अग्रज। आप सभी फेमिलियर होंगे, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है। एंड अगर इसमें अगर विभक्ति वगैरह पढ़ा है, रूप पढ़ा होगा, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा अग्रज मतलब बड़ा भाई, जो कि पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। अग्रजा मतलब यहाँ पे अकारांत है, यानी जैसे कि बालिका, जैसे कि बालिका होता है तो बालिका हो जाता है। तो जहाँ भी आ की मात्रा आ रहा है तो वो बड़ी बहन या स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अनुज मतलब, अनुजा मतलब छोटा भाई, और यहाँ पे अनुजा जोड़ दिया, आ की मात्रा जुड़ गई तो छोटी बहन, जो कि स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। जनका मतलब पिता होता है, और जननी मतलब माता। जहाँ भी अकारांत हो वहाँ पे अ हो, बस अकारांत, वहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे आ सकता है कि संस्कृत में पितामह या पितामह इस तरीके से भी आ सकता है। तो राइट आंसर आपको चूज़ करना होगा। जननी मतलब माता होता है, और जामामृत्य मतलब क्या होता है? जामात्र मतलब जमाई। याद करिए, जामत्र, जामत्र्य, जमाई। पति है मतलब पति। पितामह मतलब दादा, और यहाँ पे ई की मात्रा जुड़ गई तो क्या होगा? पितामही मतलब दादी। ये जामृत्य याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जमाई ये आ सकता है। और ये आपका ये तो पूछा ही जाता है, दादा दादी वाला। और आपका ये पितृव्य और पितृव्या, मतलब पितृव्य मतलब चाचा, और यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ गई तो मतलब चाची। इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भगिनी मतलब जो होता है बहन को कहते हैं, और इसे स्वस्त्र भी कहते हैं। स्वस्त्र मतलब बहन। ठीक है, और यहाँ पे अगर अभी हम आगे भी एक ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे स्वस्त्र मतलब बहन होता है, और यहाँ स्वस्त्र पति मतलब बहनोई हो जाएगा, क्योंकि बहन के पति को बहनोई कहते हैं। जीजा जी जो होता है, जीजा वर्ड जो होता है बहनोई नहीं, बहन के बहनोई होता है जो बहन का भाई होता है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया? बहनोई मतलब जीजा ही होता है, क्योंकि स्वस्त्र पति मतलब बहन के पति की बात हो रही है, या तो छोटी बहन के पति को कहते हैं। तो स्वस्त्र पति मतलब बहनोई होता है। ठीक है, स्वस्त्र मतलब बहन और बहनोई, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ननद को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसे ननंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ननद और ननंदा जुड़ता हुआ वर्ड है। और यहाँ पे ननाद्रिपति, ननाद्रिपति मतलब नंदोई होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, न न है। और यहाँ पे परदादा मतलब, परदादा कौन होता है? मतलब जो पिता का दादा हो, या तो कहते हैं, देखो दादा मतलब पिता, पिता के जो पिता हैं, और पिता के जैसे कि दादा के जो पिता उसे परदादा कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रति पितामह कहते हैं, तो मतलब पिता से जुड़ा वर्ड जहाँ पे है वो परदादा, यानी अपने घर की फैमिली से जुड़ा, मतलब पिता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे परदादी मतलब प्रति प्रपितामही, मतलब मही जुड़ गया तो परदादी के लिए हो जाता है। अब ये कंडीशन पर नाना और पर नानी के लिए क्या होगा? क्योंकि माता से जुड़ा होता है वो संबंध, मतलब माता के परिवार से होते हैं ना, जैसे कि मामा के घर के वाले होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे वो एक बार देख लेते हैं। परनाना मतलब क्या होगा? प्रमातामह मतलब परनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे माता वर्ड आ गया, क्योंकि ये संबंध किससे था? माता से है।
और परनाना मतलब क्या, परनाना मतलब प्रमातामह, और प्रमातामही मतलब परनानी, ठीक है। और ये तो आप अगर पढ़ेंगे पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी ये आएगा। तनय मतलब बेटा, पुत्र मतलब भी बेटा, और तनया मतलब बेटी, और आत्मजा मतलब भी बेटी होती है, पुत्री भी होती है, ठीक है। तो इसलिए तो पर्यायवाची में आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पुत्र की बहू को क्या कहते हैं, यानी पुत्र की जो वाइफ है उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं पौत्र वधू। क्यों पौत्र कहते हैं, क्योंकि जो पुत्र का बेटा होता है उसको क्या कहते हैं, पौत्र कहते हैं। पुत्र के बेटा को क्या कहते हैं, पौत्र। पुत्र की पुत्री को क्या कहते हैं, पौत्री। तो इसीलिए उसको पौत्र वधू कहते हैं। और पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। पोता को क्या कहते हैं, जो कि आपके मतलब जो पुत्र का बेटा होता है उसको पौत्र कहते हैं, और पोती को पौत्री। चलिए अभी हमने पितामह पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मातामह। माता मतलब माता से जुड़ा हुआ जो संबंध होता है वो क्या होता है, नाना नानी से होता है, तो नाना हो गया। मातामही मतलब नानी हो गई। मातुल मतलब, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। मातुल मतलब मामा, क्योंकि मातुल मतलब मामा, तो मातुलहा मतलब मामा, और मातुली मतलब यहाँ पे मामी से है। चलिए मित्र मतलब दोस्त होता है। और जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए, भात्रजाया। भात्रजाया मतलब भाभी होती हैं। और भागिनीय मतलब भांजी। भागिनीय मतलब भांजी, भांजा, सॉरी, भागिनीय मतलब भांजा। और यहाँ पे ई की मात्रा जुड़ गई, भागिनी मतलब भांजी हो जाएगा, ठीक है। भ्रातृज मतलब भतीजा, और यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ गई, भात्राजा मतलब भतीजी। चलिए अब ये देख लेते हैं, ससुर मतलब सास, ससुर मतलब सास ससुर, स्याल मतलब साला, और यहाँ पे स्याली जुड़ गई तो साली हो जाएगी। ये तो मिलता जुलता वर्ड है, आप पकड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सहोदर मतलब खुद से जुड़ा हुआ ना, सगा भाई हो, और सहोदरी मतलब सगी बहन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या रह गया। हाँ, देवरानी को क्या कहते हैं, तो देवरानी को या तो यात्र कहो या तो याता कहो, दोनों सही है। देवर मतलब देवरा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया था, आई थिंक ये आपके 2019 वाले सुपर टेट में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये बता रही थी। पितृस्वसा मतलब बुआ होती है, और पितृस्व श्रीपति मतलब फूफा होता है। अब ये मार्क कर लीजिएगा, पितृस्व श्रीपति और पितृस्वसा मतलब बुआ होती हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ज्येष्ठ मतलब जेठ होता है। अभी हमने चाचा का पढ़ा, पितृव्या होता है मतलब चाची, पितृव्य मतलब चाचा, तो चचेरा भाई का क्या हो गया, पितृव्यज, ज जुड़ गया। और यहाँ पे पितृव्य पुत्र भी हो सकता है, मतलब चाचा का पुत्र। अब हमने ऊपर ये भी पढ़ा था, स्वस्त्रपति मतलब बहनोई, और यहाँ पे आवुत्तः मतलब भी बहनोई होता है, आवुत्तः। परपोता को क्या कहते हैं, प्रपुत्र, प्र जुड़ गया ना, पहले पुत्र मतलब बेटा का पुत्र। भांजी का मतलब क्या होता है, भागिनेयी। अभी ऊपर मैंने भागिनेय बताया भांजा का, और इसे स्वस्त्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पुत्र वधू। पुत्र की वधू मतलब पुत्र की पत्नी होती है, पुत्री वधू, इसको स्नूसा भी कहते हैं। और ये याद करिए, मौसा और मौसी जी का याद कर लीजिए। मातृस्व श्रीपति, मौसा, क्योंकि इसका किससे संबंध है, माता से है, यानी माँ की बहन है ना, और यहाँ पे इसलिए मात्र जुड़ा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और मातृस्व स्वस्त्र मतलब क्या होता है, बहन, तो माता की बहन, ऐसे तोड़ के याद करिए। स्वस्त्र मतलब क्या होता है, बहन, और मात्र मतलब माता, तो माता की बहन मौसी। और मातृस्व श्रीपति मतलब माता के बहन का पति जो मौसा होता है। तो इसी तरीके से जो बुआ आपने पढ़ा ना, बुआ का संबंध किससे था, बुआ किसकी बहन होती है, पिता की, तो इसीलिए यहाँ पे पितृस्वसा हुआ है, तो मतलब बुआ हो गया। तो यहाँ ये ट्रिक याद करिए। और श्रीपति मतलब पति यहाँ से, तो बुआ का पति कौन होगा, फूफा जी कहलाते हैं, तो इस तरीके से याद करिए। तो ये ट्रिक है, आसान तरीका है याद करने का, बस आप ये याद रखिएगा कि किसका किससे संबंध होता है, माता के परिवार को क्या कहते हैं, पिता के परिवार वालों को क्या कहते हैं। तो जहाँ भी अगर माता की यानी मदर की फैमिली आ जाती है, जैसे कि जो जहाँ से वो आई हैं, जहाँ से उनकी शादी हुई, जो मामा जी का घर है,
वहाँ का संबंध होगा तो वहाँ पे हमेशा मात्र और माता शब्द जुड़ा होगा, जो संबंध बताया गया, जैसे मातामही। तो इस तरीके, और जब पिता की फैमिली की बात आएगी, मतलब पिता का जो परिवार है, उसके संबंध बताएंगे, जैसे कि बुआ जी का बहन बहन और फूफा जी का। तो इस तरीके से जो संबंध है वो पिता से जुड़ा होगा, तो वहाँ पे ज़रूर पिता होगा। तो याद कर लीजिएगा, जैसे कि चाचा का पितृव्य चाची। तो इस तरीके से याद करना है आपको। और ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।